हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो मैं 4.3 एक्सरसाइज करवा रहा था आप लोगों को। तो 4.3 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसको भी वो वीडियोस नहीं मिली है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे मैं लिंक छोड़ दूँगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से देख लेनी है। ठीक है, देन अब फोर्थ क्वेश्चन की बारी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज। ठीक है, समझ आ गया? रेसिप्रोकल की बात करूँ मैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक्स है तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। ठीक है, या तो 9 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/9। इसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजिस। ठीक है, इन 3 ईयर्स में, इन 3 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले, पीछे। ठीक है, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि आपके 5 साल के बाद। ठीक है, इस 1/3 मतलब 3 ईयर्स का रेसिप्रोकल्स और 5 ईयर्स का रेसिप्रोकल जो वो किसके इक्वल टू होगा? 1/3 के। तो फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, रहमान की परसेंटेज निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ठीक है, तो रहमान की एज आपको पता नहीं है, तो हम रहमान की एज को क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी हो, कितनी लेट कर लेंगे हम? एक्स ईयर लेट कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट 3 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 3 ईयर एगो, ठीक है, 3 ईयर एगो रहमान की एज कितनी हो जाएगी? रहमान की एज 3 ईयर्स के बाद कितनी? मैंने बोला 3 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो 3 ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है? 3 साल पहले रहमान की एज कितनी थी? तो मैं क्या करूँगा कि क्या करूँगा, उसकी परसेंटेज जो उससे 3 साल माइनस कर दूंगा, तो उसकी मुझे 3 साल पहले की एज पता लग जाएंगी। ठीक है, एंड एक बात और करिए कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आपके 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? अगर रहमान की अभी एज एक्स है तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? दिस वन। ठीक है, इतना काम हो गया। मतलब रहमान की 3 ईयर्स की एज भी मिल गई और 5 ईयर्स की एज भी मिल गई। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द सम करना और रेसिप्रोकल करना उनकी एजेस का। ये जो एजेस निकली ना आपकी, इनका सम करना और रेसिप्रोकल करना है। तो आपको पता 1/x-3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x-3। एंड x+5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x+5। और ये किसके इक्वल टू बोले गए हैं? 1/3 के। तो इक्वल टू में हमने 1/3 रख देना है। ठीक है, ओके, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऐसे हो जाएगा आपका दिस वन प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव है, और 1+x+5 है। ठीक है, और इक्वल टू किसके है? 1/3 के। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब x+5 से यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर देना। तो करेंगे तो x प्लस कितना आएगा? 5 ही आएगा, प्लस इसकी अगर इसके साथ करेंगे तो वो सेम टू सेम टर्म आएगी, क्योंकि 1 के साथ जिसको ही मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आती है। और नीचे इनका हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, तो x-3 ये ऐसी रहेगी टर्म। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या होगा? x और x, कितने x बन जाएंगे? 2x, और प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गई तो कितना बचेगा? 2। नीचे सेम रहेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/3। आप क्या करेंगे? फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 की मल्टीप्लाई कर देनी 2x+2 से। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देनी है? 2x+2 से। और ये इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम एज टर्म रहेगी आपकी। ठीक है, दिस वन। ठीक है, आप क्या करना है कि आपने 3 की मल्टीप्लाई कर देनी जो अंदर टर्म है उसके साथ। ठीक है, और देन जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं आपकी उनको भी मल्टीप्लाई कर देनी एक दूसरे के साथ। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करो तो कितना बन जाएगा? 6x, प्लस 3 की 2 के साथ करी तो कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू, अब देखो x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है पहले, ये हो गया। देन -3 की मल्टीप्लाई करनी है अब आप लोगों ने। ठीक है, किससे करनी है? x+5 से करनी है। करो इसकी मल्टीप्लाई, तो x की करेंगे x के साथ तो कितना हो जाएगा? x²
प्लस एक्स की 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, -3 की x से करेंगे तो 3x, और -3 की +5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ओके। देन इसके बाद क्या पॉइंट होगा आपका अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर 5x और 3x दोनों x के हैं, माइनस हो गए तो कितना बनेगा 2x और -15। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 6x प्लस कितना है, आप देखो ये बन रही है आपकी कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरी बन रही, तो इन दोनों टर्म को इधर ले आओ तो यहाँ बच जाएगा 0, और दोनों टर्म प्लस की उधर जाके किसकी बन जाएंगी, ये किसकी बन जाएगी, ये माइनस की बन जाएगी। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और 6x, तो प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस हो जाएगा, 6x में से 2x गए तो कितना बचा 4x, और माइनस का 15 एंड 6 का 6 भी किसका माइनस 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 हो जाएगा प्लस, पर साइन रहेगा माइनस का इक्वल टू 0। अब इसको सीधा करके लिख लो, एक्स स्क्वेयर -4x -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट वाली। ठीक है, अब इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसकी x की वैल्यू निकालनी तो x की वैल्यू 3 मेथड से कर सकते हो आप। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, या स्क्वेयरिंग मेथड से कर सकते हो। तो जितने ही मैंने 3 मेथड करवाए थे उन सभी मेथड से किसी की भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म से करूँगा 4x बनाऊँगा। देखो a × c करके, आप चाहे दूसरे मेथड से भी करवा दूँगा अभी के अभी मैं। तो × c करेंगे तो a आपके पास 1 और c कितना है -21, मतलब माइनस का लेना आपने, किसका लेना प्लस का। तो 21 के फैक्टर बनाओ 21 के, 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, तो 7 और कितना आया 3 आया। ठीक है, अब देखो 21 तो बनना मल्टीप्लाई करके, और बीच में कितना बनना चाहिए माइनस करके कितना बनना चाहिए 4। तो 7 - 3 कितना बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा तो 7 - 3 कितना बन रहा है 4। तो मतलब मैं 4 की जगह पे 7 माइनस कितना रख दूँगा 3 रख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे 7 - 3 रख दिए मैंने x, और माइनस का 21 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस की भी x की भी। ठीक है, माइनस की 7 के साथ करी तो -7x, x की भी कर दो ना अंदर। ठीक है, और माइनस की -3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया 3x, और 21 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस कितना हो गया 7 ही बचा, x - 7। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बचेगा x - 7 ही बचेगा। यहाँ पे एक टर्म आएगी बीच में, वो कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7 है, मतलब 3 आपका क्या कहाँ आएगा बाहर आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या करना है कि 2 टर्म जो सेम निकली उसको एक बार लिखना है, और एक बार जो प्लस की निकली उसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो देखो इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ से x - 7 इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7, एक 7 आ रही है, और एक x + 3 आ रही है इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से कितना निकलेगा x इक्वल टू -3। तो यहाँ से देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू कभी भी, ठीक है, एजेस जो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि मेरी एज -15 है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, आपने प्लस वाली लेनी है। ठीक है, तो रहमान की एज कितनी निकल रही है, कितनी निकली रहमान की एज आपकी 7 ईयर। ठीक है, तो लिख देना लास्ट में कि रहमान एज इज इक्वल टू 7 ईयर। ठीक है चलो इस मेथड को मैं क्या करता हूँ, उस दूसरे फॉर्मूले से करवा के बता देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उस बेस पे देखो, इक्वेशंस थी हमारी, क्या इक्वेशंस थी, सेम ही रूट्स निकलेंगे देखना। ठीक है, इक्वेशन थी हमारी x स्क्वेयर माइनस 4x थी। ठीक है, और -21 इक्वल टू 0 थी। ठीक है, ये इक्वेशन थी। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस होता है प्लस माइनस अंडर रूट v² -4ac अपॉन कितना 2a। तो देखो a आपके पास कितना है यहाँ पे 1, v निकल के आ गया -4, एंड c कितना आ गया -21। तो वैल्यू भर दो, b की वैल्यू -4 है, तो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस b² मतलब 4 का स्केयर, तो माइनस है तो -4 का स्केयर -4 इंटू a कितना आपके पास 1 इंटू c कितना -21 अपॉन कितना 2 इंटू a कितना 1। ठीक है, तो x इक्वल देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 का स्केयर कितना होता है 16, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्केयर में माइनस लगा तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है,
ये माइनस देन ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 21 4 से कितने हो जाते हैं 64, ठीक है, हो गया ना 64, सॉरी 84 हुए, ठीक है, एंड 2 84 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कैसे करना देखो, x इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 84 16 कितना हो गया 100 अपॉन में कितना हो गया 2। अब 4 प्लस माइनस अच्छा अंडर रूट 100 का कितना होता है 10 होता है, अपॉन में कितना 2, और x की वैल्यू 2 यहाँ पे आएंगी, एक प्लस की आएगी और एक इसकी आएगी नेगेटिव की आएगी, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू एक बार हमने प्लस में लेनी, तो 4 प्लस 10 अपॉन कितना हो गया 2, ये बन गया आपका 14 अपॉन कितना 2, और बचा कितना 7। फिर एक बार आपने लेनी है माइनस में, ठीक है, तो कितना बचा -6 अपॉन 2, और ये कटेगा तो कितना आएगा -3। देख लो वहाँ पे भी प्लस का 7 आया, तो यहाँ पे माइनस का 3, वहाँ भी माइनस का 3 आया था, ठीक है। तो माइनस का लेना अपने 7, तो रहमान की एज कितनी आ गई 7। आप चाहे किसी भी मेथड से करेंगे, तो आप अगर सही से कर रहे तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा राइट निकलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो शेफाली के पेपर में, ठीक है, मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कितने आते हैं 30, ठीक है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 2 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते हैं और 3 मार्क्स कम होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले पता नहीं है हमें कितने मार्क्स हैं, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ के लेट कर लेते हैं हम कितना x। इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर टोटल 30 है तो मैं 30 में से x माइनस कर दूंगा, 30 में से मैं मैथमेटिक्स के माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितने लग जाएंगे पता है, इंग्लिश के मार्क्स लग जाएंगे पता, समझ आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बोला उसके शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में उसने क्या किए, ये मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में उसने 2 नंबर ज़्यादा लिए, ठीक है। एंड शी लेस 3 मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स कम लिए उसने, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं उसके कितने कम लिए उसने 3 कम लिए। और लिखा कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही हो रहा है किसके इक्वल टू है 210 के इक्वल टू है, ठीक है। समझ आ गया, ये स्टेटमेंट बनेगी लास्ट में, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को कि क्या है, ठीक है। मैंने बोला कि मैथमेटिक्स से उसके मार्क्स सेलेक्ट कर लो, एंड इंग्लिश के कितने बन जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स के x हैं तो 30 में से x माइनस कर दो, उसके इंग्लिश में बन जाएंगे। बोला कि उसने मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स कम लिए हैं, कम के लिए आप माइनस लगाओ और ज़्यादा के लिए आप प्लस लगाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2, 30 में से 3 गए तो कितना बचा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करनी है, इस x प्लस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो x की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आएगा, फिर इसी x की -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x भी रहेगा। अब 2 की बारी है, +2 7 2 से 27 2 से कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। एंड देन 2 की x के साथ करेंगे तो -2x इक्वल टू 210, ठीक है। अब आपको पता सबसे पहले आप किसकी टर्म लिखते हो x स्क्वायर की, तो -x² की टर्म लिख लो, उसके बाद x के लिखते हैं, तो x 2 है 27 और 2, तो माइनस करो तो कितना बच जाएगा 25x प्लस 54 इक्वल टू 210, तो माइनस का x² -25x, ठीक है, प्लस 54। अब इस 210 को भी इधर ले आओ तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपकी लास्ट इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो -x² -25x, ठीक है, इतने से टर्म गई तो कितने बचे 210 में से आपका कितना गया 156 के सॉरी 54 गए तो कितना बचा माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको कर दो पॉजिटिव, बाकी जितने भी साइन लगे वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये माइनस का कितना हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा और ये भी कितना किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सॉरी ये 25 प्लस का था। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, बाकी सभी किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस 156, ये बनेगी आपकी लास्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, इसको किसी भी मेथड से करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इक्वेशन जो निकली आपकी एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म से करेंगे तो a इंटू सी करो, a है 1 और c कितना है 156, तो 156 ही आएगा। फैक्टर निकालो, 2 से जाएगा ये 7 8, देन ये 2 से जाएगा 2 3 जा 6 एंड 9 हो जाएगा। ये फिर 3 से जाएगा 13 और 13 से ही जाता है 1 टाइम। तो बीच वाली टर्म बनानी, इनके ऐसे पेयर बनाने हैं। ठीक है, देखो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और ये 12 प्लस 13 कितना हो जाता है 24। और प्लस करना है कि माइनस करना, वो आपको मैंने बताया कि लास्ट टर्म देखनी है। ठीक है, तो मतलब प्लस करके कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे 25 की जगह पे रख देंगे 12 प्लस 13 बाहर एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दो और एक्स की भी मल्टीप्लाई कर दो, यही बनेगा ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो दो की पेयर बना लो। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस कितना रह गया 12, इस साइड भी सेम टू सेम x माइनस कितना होता है 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 13 है। 13x बनाना तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से ही। तो एक x माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0 और एक x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 12 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 13। ठीक है, ओके, एक निकली 12 और एक कौन सी निकली 13 निकली। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी शुरू से, ठीक है, एक स्लाइड और ले लेता हूँ मैं। शुरू से लिखी थी कि जो मार्क्स थे, मार्क्स क्या थे, मार्क्स इन मैथ में मैक्स कितने लटके थे एक्स। तो एक्स की वैल्यू 2 निकली, एक 13 और एक 12। पहले मैं 13 रखता हूँ। ठीक है, मतलब उसके मैथ में 13 मार्क्स आए। तो इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट बनी थी, इंग्लिश में थी उसकी स्टेटमेंट क्या थी, इंग्लिश में स्टेटमेंट इसकी 30 माइनस एक्स। तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 30 और यहाँ से 13 माइनस कर दो कितने 27, सॉरी 27 नहीं आएगा, और 30 माइनस कर दे तो 17 आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं मार्क्स इन मैथमेटिक्स में अगर उसके एक्स दूसरा 12 निकला ना, अगर 12 थे तो इंग्लिश में कितने मार्क्स रह जाएंगे इसके, तो 30 माइनस कितने कर देने 12, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे आपके, ये बन जाएंगे आपके यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ ध्यान से दें, अगर उसके मैथमेटिक्स में अगर 13 थे तो इंग्लिश में 17 हो गए, अगर उसके मैथमेटिक्स में 12 में तो उसके इंग्लिश में कितने हो गए 18। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करना, कमेंट कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, देन बाकी इसके अगर और वीडियोस देखनी होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।